जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो थे आप बात बोलोगा गुरुजी अभी तो आया हा और आता ही थे जय हिंद करे और अब पढ़ावा लाग जाओगा। अरे भाई मैं क्या करूं, पढ़ानो पड़ा है था, जरूरी है पढ़ानो। हाँ देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन, क्लास सावधान बैठ। और ये जो बीच के अंदर ये ना पेन मुंह में रखकर बैठ जाते हो, ये बाहर निकालो। हाँ पेन मत लिया करो इस प्रकार से। बिजोलिया किसान आंदोलन, छोटे बच्चे नहीं हो, आरएस अधिकारी बनने जा रहे हो। बिजोलिया किसान आंदोलन, इसके अंदर हमने क्या बात की थी, ध्यान से पढ़ना, आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलने वाला है। हम कल बात कर रहे थे पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद केसर सिंह नया जागीरदार बना। लेकिन हुआ क्या, जो केसर सिंह था यह अल्पवयस्क था। क्या था? अल्पवयस्क। अब अल्पवयस्क था यानी छोटो टाबर हो, और छोटो टाबर हुआ जना बिन बागडोर क्या संभाल कहा थे भी जानो ये बात ने। तो आपा बात करा बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण की, यानी दूसरा चरण अपने पढ़ने जा रहे हैं। इस दूसरे चरण के अंदर हम पढ़ेंगे कि यहां पर राज्य सरकार, बिल्कुल नमस्कार जय हिंद सभी को। हाँ, राज्य सरकार की तरफ से अब अपने को याद क्या करना है कि राज्य सरकार की तरफ से, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, एक ही बात है, कोई बात नहीं। हाँ, दूसरे चरण में क्या पढ़ोगे आप? राज्य सरकार की तरफ से अमर सिंह राणावत को, अमर सिंह राणावत को बिजोलिया ठिकाने का प्रशासक नियुक्त किया गया और बिजोलिया ठिकाने का प्रशासक नियुक्त किया गया। और राज्य सरकार की तरफ से अमर सिंह राणावत को बिजोलिया ठिकाने का प्रशासक नियुक्त किया गया और डूंगर सिंह भाटी को सहयोग के लिए नायाब का पद दिया गया। तो अपने को याद रखना है यहां पर कि जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है तो केसर सिंह अल्पवयस्क थे, और उनके बाद में क्या होता है कि राज्य सरकार जो है यहां पर अपनी एंट्री कर लेती है। और राज्य सरकार किस व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त करती है? अमर सिंह राणावत। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है कि जब केसर सिंह अल्पवयस्क थे तब वहां पर किसको जिम्मा सौंपा गया। उसके बाद इनकी सहायता के लिए जो नायाब बनाया गया बिजोलिया का, वो किसे बनाया गया? डूंगर सिंह भाटी को बनाया गया था। ठीक है, अब अपने बात यहां पर क्या करेंगे, आप सभी को पता है जो मैंने कल आपको बताई थी उसी को आगे लिखते हैं। क्या ये आपको समझ में आ गया? जुड़ा देखो, समझना है और लिखना भी है। 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन में साधु सीताराम दास के आग्रह पर
जुड़ते हैं। अब विजय सिंह पथिक यहां पर आए, मैंने आपको एक चीज याद करवाई थी, याद होगी, उलट पुलट कर देंगे 1916 को, 1916 को उलट पुलट कर देंगे, यानी विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विजय सिंह पथिक। इनसे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, देखिएगा। जन्म गुठावली गांव बुलंदशहर, शायद 1872 में इनका जन्म हुआ था। गुठावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ये निवासी थे। फिर हमारे से प्रश्न पूछा क्या जाता है कि विजय सिंह पथिक जो है, इनका मूल नाम भूप सिंह गुजर था। मूल नाम क्या था इनका? भूप सिंह गुजर था, यानी भूप सिंह गुजर थे। ये राजस्थान में क्यों आए? इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, किस कारण लिया? रास बिहारी बोस व सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, यानी रास बिहारी बोस व सचिंद्र सान्याल के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। अब अपने को यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि विजय सिंह पथिक जो है, यह अजमेर में रेलवे विभाग में नौकरी का कार्य करते थे। आगे अपने पढ़ेंगे जैसे कि अरे विजय सिंह पथिक जो है वह, इनको बिजोलिया के लोग महात्मा कहकर बुलाया करते थे। विजय सिंह पथिक जब यहां पर आए बिजोलिया के अंदर, तब इन पर साधु सीताराम दास ने तो आग्रह किया था, लेकिन भेजने के लिए जो प्रेरित है वो रास बिहारी बोस और इन्हीं के द्वारा किया गया। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल। अब क्या होता है, जैसे यहां पर आके जुड़ गए, अब जुड़ने के बाद में आदमी क्या करता है भाई, ये कहता है मैं मेरा काम करूंगा, कैसे क्या काम करूं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया। अब क्या है कि साधु सीताराम दास पहले अपनी ओर से जो है कि किसान पंच बोर्ड का गठन करते हैं। फिर विजय सिंह ने कहा देखो भाई, जब आप ही अपनी ओर से करोगे फिर मेरा इस आंदोलन में जुड़ने का उद्देश्य क्या है? तो विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में, कब? 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने पेरीसाल गांव भीलवाड़ा के अंदर ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया। वेरीसाल गांव भीलवाड़ा में
हरियाली, हरे रंग से लिखा है, याद रखना, हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड, उसने क्या बनाया है ऊपर देखो, यहां पर किसान पंच बोर्ड है और इन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया और इसका सरपंच मन्ना पटेल को बनाया। और यहां पर विजय सिंह पथिक क्या कहते हैं, हरियाली अमावस सुगध घड़ी तुम जान लो, स्वतंत्रता के हित में तुम धर्म युद्ध की ठान लो। बिल्कुल एक युद्ध कर था जो किसानों ने जहां पर क्या है कि देने से मना कर दिया था। युद्ध कर क्या होता है, वो था प्रति हल 14 रुपए हुआ करता था। उपरमाल क्या है, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का मध्य का जो भाग है वो उपरमाल कहलाता है। उपरमाल का प्राचीन नाम उत्तमाद्री है। विजय सिंह पथिक की पत्रिका का नाम उपरमाल का डंका है, जो यहीं पर प्रकाशित हुई थी। सारी बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा, तब तक के लिए बने रहें इसी एपिसोड में आप और फटाफट लिखते रहें। पहले सारा कुछ लिख लेते हैं क्योंकि बड़ा आंदोलन है। समय कहीं तीसरे दिन का समय नहीं लेना अपने को, हाँ 2 दिन के अंदर बैटिंग पूरी करनी है। क्या बोल रहा था मैं, पब्लिक क्या बोलती है, अरे हाँ किसानों ने युद्ध कर प्रति हल 17 रुपए, यानी 17 रुपए नहीं 14 रुपए था प्रति हल, 14 रुपए, यानी एक हल जो को है बिंग ऊपर 14 रुपया को टैक्स लगा कर, तो जगह ने युद्ध कर बोलिया करता। किसानों ने युद्ध कर देने से मना कर दिया। उपरमाल का पठार कहां पर है, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर होगा बिजोलिया। सेकंड सीन में करके दिखा दिया करो, बढ़िया दिखता रहेगा इनको। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ तक, ठीक है ना। बिजोलिया भीलवाड़ा सु लेर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को जो भाग है बिन के बोलिया करा, हाँ ऊपर माल का पठार। वैसे ज्योग्राफी में आपको करवाया गया है। फिर अपने बात करें यहां पर उपरमाल जो है इसका प्राचीन नाम क्या पूछा जाए आपसे, प्राचीन नाम पूछा जाए तो प्राचीन नाम क्या बताओगे जीवड़ा, उत्तमाद्री बताओगे, उत्तमाद्री। और उपरमाल का डंका नामक पत्रिका किसकी है, नोट लगाकर वो भी लिखोगे यहां पर। ऊपर माल का डंका नामक पत्रिका, ये किसकी है, विजय सिंह पथिक की, विजय सिंह पथिक। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बिजोलिया किसान आंदोलन में कानपुर से जो है गणेश शंकर विद्यार्थी का जो समाचार पत्र था प्रताप, उससे क्या है कि देश भर में इसकी चर्चा होने लगी और इसको एक बहुत बड़ा विषय बना दिया गया बिजोलिया किसान आंदोलन को, ठीक है। तो अपने इसके बारे में पढ़ेंगे, एक बार इसको नोट कीजिएगा।
पथिक को बिजोलिया के लोग महात्मा कहकर बुलाते थे। यानी जैसे महात्मा गांधी का नाम आया उसी प्रकार से चर्चा में उसी समय विजय सिंह पथिक भी आए, तो लोगों ने इनको क्या कहना शुरू कर दिया, ये तो महात्मा है, महान आत्मा है इनके अंदर जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। पथिक ने कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। अब आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सर जी मान तो याद कौन रहे हो? अरे भाई याद रेवेगो किया रेवेगो, मैं बता रही हूं थान। जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर कि कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी का, किसका है भाई? गणेश शंकर विद्यार्थी का कौन सा समाचार पत्र है? प्रताप। आप ये बताओ, देवताओं में सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश जी की, क्योंकि देवताओं में उसका क्या है? प्रताप है। और गणेश जी के कान बड़े हैं तो कानपुर से प्रकाशित। अपने को याद करने का तरीका होना चाहिए, याद हो जाए सभी देवताओं में कान सबसे बड़े गणेश जी के, कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र। इसके अलावा जो था, जैसे प्रयाग का अभ्युदय, क्या था? अभ्युदय जो था उसके अंदर भी प्रकाशित हुआ था। क्या कह रहे हो सर? और समाचार पत्र बताओ। अरे भैया प्रयाग को अभ्युदय था। लोकमान्य तिलक ने भी जो है एक पत्र लिखा था महाराणा फतेह सिंह को, यहाँ से जो अत्याचारों से द्रवित होकर एक पत्र लिखा गया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनका भी पूना से प्रकाशित था मराठा। हाँ आज सर नोट नहीं कराओगे? नोट कराशो रे भाई साहब, जल्दी कराशो। रिंकी मीणा जी बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी कराशा। पहले सारे समाचार पत्र लिख लो ताकि आपको ये याद हो जाए भाई कौन कौन से पूछे गए थे। ठीक है, अन्य समाचार पत्र। अब जैसे आपसे पूछा जाए भी कलकत्ता का कौन सा था, तो अन्य, ये तो आपको बता दिया मैंने, कलकत्ता का था भारत मित्र। कलकत्ता से प्रकाशित भारत मित्र। पूना से प्रकाशित मराठा, ये लोकमान्य गंगाधर तिलक का था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था। प्रयाग से प्रकाशित अभ्युदय। यानी इन सब अखबारों में बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाओं का वर्णन रेगुलर होने लगा। लोकमान्य तिलक, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का बेताज बादशाह किसे कहते हैं, तो भारत का बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और गर्म दल के अंदर आते थे और बाल गंगाधर तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा था। यह बात आपको याद होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, मैं बात कर रहा हूं बाल गंगाधर तिलक की। ये वही बाल गंगाधर तिलक है जिन्होंने अर्जुन लाल सेठी का पुणे रेलवे स्टेशन पर हजारों नहीं लाखों विद्यार्थियों के साथ स्वागत किया था। ये आपके कानों में ये बात गूंजनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं किसकी। इन समाचार पत्रों में भी खबरें आई थी, ये ध्यान रखना, यहां मैं लिख देता हूं। लोकमान्य
तिलक ने मेवाड़ मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा था। लोकमान्य तिलक का नाम, यानी इन्हें क्या कहते थे? भारत का बेताज बादशाह। लोकमान्य तिलक को क्या कहते हैं? भारत का बेताज बादशाह। तो लोकमान्य तिलक को भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां समाचार पत्र की बात होगी। अब क्या है कि बिजोलिया के अंदर जो है जो अपने बात कर रहे थे ऊपरमाल पंच बोर्ड, उसका गठन हो चुका था। और किसान पंच बोर्ड का गठन क्यों किया गया? क्योंकि हमको कोई ऋण नहीं देना था। उसके बाद में यहां पर एक जांच आयोग आता है। अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, जो किसकी अध्यक्षता में होता है? बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में होता है। अप्रैल 1919 ईस्वी में बिंदुलाल बिंदुलाल देखो यहां से याद करना, बिजोलिया बिंदुलाल, बिजोलिया बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में जांच आयोग बिजोलिया आया। अन्य सदस्य अफजल अली, सकीना मेरी है और मेरी रहेगी। जब मैं सकीना के लिए इस्लाम कबूल कर सकता हूं, लेकिन मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। वो अफजल अली याद आया तुमको? वो क्या था पता है? वो अफजल अली नहीं था, वो अशरफ अली था। गुरजी अशरफ अली। तो याद रख लेना, जो सनी देओल ने डायलॉग मारा था, जो हेडपंप उठाया था, वो बिजोलिया के अंदर भी आवे। अन्य सदस्य डर गई है, ऐसे मत डरा करो, कोई बात नहीं, टेक्निकल टीम भी डर गई। ठीक है, अन्य सदस्य अफजल अली। वो कौन था? अशरफ अली। जब मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं, तो तुम सबके सर काट भी सकता हूं। ऐसे डराया था ना उसने, याद रखना। हाँ, ठीक है, वो अफजल अली। अब अपने बात करते हैं, यहां पर अफजल अली जो है वो न्यायाधीश के रूप में आते हैं। और बिंदुलाल भट्टाचार्य, जो ये नाम मैंने आपको बताया है, ये मांडलगढ़ के हाकिम थे। मांडलगढ़ के हाकिम। हंसो मत, हंसना मना है, ठीक है ना? न्यायाधीश। और इनके अलावा अन्य सदस्यों में ठाकुर अमर सिंह भी थे। ठीक है ना, ठाकुर अमर सिंह भी अन्य सदस्यों में थे। हाँ, अब इस आयोग का गठन क्यों किया गया? इस आयोग का जो गठन है वो इसलिए किया गया था कि यहां पर कोई भी जो लागबाग है, जो गैर कानूनी लागबाग है, उसको बंद कर दिया जाए। पर मानने वाले कहां थे? नहीं माने। तो उसके बाद में क्या होता है, सुनिएगा। महात्मा गांधी ने पत्र लिखकर विजय सिंह पथिक को बंबई आमंत्रित
किया था, ये भी याद रखना है। लेकिन पूना में गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई से, गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई से, लेकिन पुणे में गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई से पथिक जी की मुलाकात हुई। अब यहां पर क्या होता है कि महात्मा गांधी जो है वो इनको आमंत्रित करते हैं। बिजोलिया की घटना का जो जिक्र है वो पूरे भारतवर्ष में, जो है इसकी खबरें जो पहुंच रही थी, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर क्या है, हाँ, अब यहां पर अपने को याद ये रखना है कि महात्मा गांधी जी जो है वो यहां पर बिजोलिया के प्रति जो है किसानों के लिए समर्थन देते हैं। और जब पूना में इस निजी महासचिव महादेव देसाई से मुलाकात हुई और महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा गया, कहां भेजा गया, बिजोलिया। जब पूना गए थे विजय सिंह पथिक, तभी तो वर्धा महाराष्ट्र के अंदर 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। ये भी मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं। मुलाकात हुई, महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा गया। और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, नोट लगाकर लिख लेना। और ये बात भी याद रखना, बाकी सब तो केवल बातें करते हैं, एक सिपाही की तरह कार्य तो पथिक करता है, ये कथन गांधी जी का था। वर्धा महाराष्ट्र में सन 1919 ईस्वी में, वर्धा महाराष्ट्र में सन 1919 ईस्वी में पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। तो नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजपुताना मध्य भारत सभा ने, राजपुताना मध्य भारत सभा जो थी उसने क्या किया, भवानी दयाल के नेतृत्व में, भवानी दयाल के नेतृत्व में बिजोलिया के लिए एक जांच आयोग का गठन किया, एक जांच आयोग का गठन किया
तब मेवाड़ महाराणा बाहर का आदमी जांच नहीं करेगा, यानी बाहर का आदमी जो है वह यहां पर जांच नहीं करेगा, बाहर का आदमी जांच नहीं करेगा। तो बहुत शानदार मैटर दिखा रहे हो, तो ना लिखोगे थोड़ा कम लिखाऊं, मान तो कोचिंग में कोई लिखा भी को नहीं है, कोई बात नहीं, लिखो आप। अब क्या होता है कि जब बाहर का जांच आयोग जो है आदमी जांच नहीं करेगा, तब मेवाड़ महाराणा कहते हैं कि भाई मैं दूसरा जांच आयोग गठित कर देता हूं। दूसरा जांच आयोग गठित करोगे, कब करोगे जी, कहे अभी कर देते हैं। तो अप्रैल 1920 ईस्वी के अंदर, अप्रैल 1920 ईस्वी के अंदर राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय इस आयोग के सदस्य थे। उनकी सदस्यता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहां पर अपने उसके बारे में भी पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अप्रैल 1920 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा ने दूसरा जांच आयोग गठित कर दिया। इसके निम्न सदस्य थे। अब क्या होगा, जैसे जांच आयोग तो गठन हो जाएगा, अब इसके बाद में यहां पर एक आएगा रॉबर्ट हॉलैंड, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड। 1922 ईस्वी में बिजोलिया आएंगे, फिर वो बेगार प्रथा को समाप्त कर देंगे और 84 में से 35 कर माफ कर देंगे, किसानों पर लगे मुकदमे भी यहां पर वो है माफ कर देंगे। दूसरा जांच आयोग गठन किया गया। इसके निम्न सदस्य थे, कौन कौन थे भी आपको भी मैंने बताया है, राज सिंह जो ठाकुर थे वो, और उसके अलावा नाम बताया तख्त सिंह मेहता है और रमाकांत मालवीय है, ये आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, अन्य सदस्य थे वो कौन कौन से थे? ठाकुर, राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मोहता, रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय नोट कर लीजिएगा, मोहता या मेहता भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उतारो। अब जो ये जांच आयोग था दूसरा, इस जांच आयोग ने क्या है कि किसानों की जो मांगे थी उसको सही माना। अब इसके बाद में क्या होता है, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा पंछीड़ा गीत के माध्यम से किसानों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। पंछीड़ा गीत के माध्यम से किसानों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। फिर यहां पर अपने देखते हैं, भारत सरकार ने
जी रॉबर्ट हॉलैंड को बिजोलिया में जांच के लिए भेजा। तब इनके साथ आगलवी विल्सन और प्रभास चटर्जी भी शामिल थे, ठीक है ना। बिजोलिया में भेजा, इनके साथ आगलवी विल्सन प्रभास चटर्जी व बिहारी लाल भी आए। बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किसानों पर लगे मुकदमे वापस ले लिए। 84 में से 35 कर माफ कर दिए। यानी रॉबर्ट हॉलैंड जो यहां पर आया था, अपने इसमें बात कर रहे थे कि रॉबर्ट हॉलैंड, ये लिखा हुआ है रॉबर्ट हॉलैंड, इनके साथ आगलवी, क्या नाम है, आगलवी विल्सन बोल दीजिए या विल्सन बोल दीजिए, ठीक है, वो यहाँ पर आए। प्रभास चटर्जी आए, बिहारी लाल आए थे। अब ये यहाँ पर बैठकर ये क्या करते हैं, तीन चीजों पर विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। किसानों का नेतृत्व तो मोती चंद नारायण पटेल, रामनारायण चौधरी व माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। आपसे अगर पूछा जाए कि किसानों का नेतृत्व तो यहाँ पर किसने किया था, तो मोती चंद है, नारायण पटेल है, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा है, नारायण चौधरी है, उन सब ने किसानों का नेतृत्व किया। वो भी अपने लिख देते हैं। जब ये बातें की गई तो उस समय की बात है। किसानों का नेतृत्व रामनारायण चौधरी, नारायण पटेल, मोती चंद, माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे। यानी किसानों का नेतृत्व वो कर रहे थे। तो ये तीन चीजें यहाँ पर जो है समाप्त कर दी गई। अब क्या है कि जैसे समाप्त कर दी जाती है, उसके बाद में यहाँ पर भू राजस्व की नीति जो है 1923 के अंदर लागू की जाती है, जिसके कारण विजय सिंह पथिक अलग हो जाता है। फिर जमनालाल बजाज जो थे इसकी बागडोर संभालते हैं, और उसके बाद में जो है कि ये आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है 1941 के अंदर, जब राजस्व मंत्री जो है मोहन सिंह मेहता और टी राघवाचार्य जो प्रधानमंत्री थे मेवाड़ के, उनके अंदर एक समझौता हो जाता है और यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और चलेंगे अपने धर्मपाल बिश्नोई, CR चौधरी, विक्रम सिंह परमार। क्लास टाइम से अपलोड होती है समय के अनुसार। चलो आगे बात करते हैं। विक्रम पंवार, धर्मपाल बिश्नोई, क्लास आराम टाइम पर स्टार्ट हुए थे। इस चीज को झगड़ो मत करया करो, ठीक है। तीसरा चरण यहां पर वैसे शुरू हो जाता है, ये माना जाता है। और तीसरे चरण के अंदर अपने पढ़ते हैं कि 1923 ईस्वी में भूमि बंदोबस्त
कर लागू कर दिया गया। अब क्या होता है, जब तीसरा चरण शामिल होता है तो उसके बाद पथिक जी है या नामनारायण चौधरी है, ठीक है, इनके मध्य जो है मतभेद हो जाते हैं माणिक्यलाल वर्मा में और इन सब में। तब क्या होता है कि विजय सिंह पथिक यहां से हट जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए तो बागडोर जमुनालाल बजाज ने संभाली। जब जमुनालाल बजाज काशी कबाद सीकर में जन्मे थे, गुलाम नंबर 4 थे, गांधी जी के 5वें पुत्र थे, इन्होंने संभाली। तब यहां पर हरिभाऊ उपाध्याय भी इनका साथ देने के लिए आते हैं। 1931 में 1931 ईस्वी में हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्हें दास साहब के नाम से जानते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय ने आखा तीज के दिन भूमि पर हल चलाया। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हो गया। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हो गया। यानी 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल को गठन हो, कौन सी तारीख ना हो, 24 अप्रैल ने, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हो गया। बिल्कुल, मेवाड़ महाराणा से जो है समझौते का प्रयास किया था जमुनालाल बजाज ने, बिल्कुल, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। शाबाश, गुड। हाँ, आगे बात करते हैं। 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रधानमंत्री सर विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री मोहन सिंह तथा माणिक्यलाल वर्मा के मध्य समझौता हुआ और वंदे मातरम उद्घोष के साथ यह आंदोलन समाप्त हुआ। ओ गुरुजी थारो राम भलो करे जी, मारो हाथ दुख में लाग्यो नहीं अठू, मतलब लिखता लिखता बिल्कुल ये आंदोलन समाप्त हो गया। फिर इन समझौता हुआ इन दोनों में, फिर माणिक्यलाल वर्मा से बातचीत की गई, किसानों को उनकी जो है भूमियां वापस लौटा दी गई। जब भूमियां लौटा दी जाएगी तब ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आता है, तुलसी, घर घर तुलसी होती है, तुलसी भील ने बिजोलिया में संदेश वाहक का
कार्य किया। महात्मा गांधी ने कहा कि बाकी सब तो केवल बातें करते हैं। पथिक एक सिपाही की तरह कार्य करता है। बाकी सब तो केवल बातें करते हैं, पथिक जो है वो एक सिपाही की तरह कार्य करता है। ये कथन किसका था? गांधी जी का था। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको लिखा देता हूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे हमने बात की थी 1919 की। 1919 में रोलेक्ट एक्ट का गठन हुआ था। रोलेक्ट एक्ट जिसे कहते हैं जिसमें न अपील, न दलील, न वकील, यानी काला कानून था रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, न अपील, न दलील और न वकील, यह एक काला कानून था। रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 में, 1919 के अंदर अपने को कांग्रेस का 35वां अमृतसर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का 35वां अमृतसर अधिवेशन जो है वो यहां पर हुआ। कमल कुमावत, रिंकी जी, खुशहाली माता। कांग्रेस का 35वां अमृतसर अधिवेशन हुआ 1919 ईस्वी में। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र, रामनारायण चौधरी के साथ प्रकाशित किया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 अप्रैल 1919 को, अप्रैल 1919 ईस्वी को बिजोलिया में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन। बिंदुलाल भट्टाचार्य, ठीक है। हाँ सर, ये चाल वाद्य, झनकार, उठ वाद्य, राधे श्याम विक्रम। यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व तो किसने किया था बिजोलिया के अंदर? प्रश्नों में पूछूंगा मैं आपसे, बताओ जल्दी से। एक प्रश्न और बता देता हूं। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में कैद किया
गया था। विजय सिंह पथिक जो है उन्हें टोडगढ़ जेल में कैद किया गया था। और एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न अपने और लिख लेते हैं। जानकी देवी नामक विधवा महिला से पथिक जी ने विवाह किया था। हत्याकांड, बिल्कुल ठीक है। रवि मेहरा जी, सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सत श्री अकाल, वेलकम। आपको कैसा मैटर लग रहा है आप मुझे बताइए। आरएस के अंदर भी आपके जो नोट्स कहीं बाजार में मिलते हैं आप उनको देख लेना, मैं उनसे भी ज्यादा और बेहतरीन आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस पसीने की कीमत जो है आपको चुकानी है एक सरकारी नौकरी के साथ। धन्यवाद। आपका कोई भी भाई बहन तैयारी कर रहा है तो कल से नए बैच और प्रारंभ हो रहे हैं, उसमें जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट कल्चर की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।